रोड ये है कि अपने सतना की कहीं रोड ही नहीं है। पहले नजीराबाद की सड़क को लीपापोती का डामरीकरण किया गया था, सीवर के नाम पे फिर वो खोदा गया। अभी रोडों का निरीक्षण करे, थोड़ा अपनी फॉर्च्यूनर से उतर के एक बार स्कूटी में बैठ के शहर घूमे। भ्रष्ट ठेकेदारों द्वारा पूरे शहर को गड्ढों में तब्दील कर दिया गया। ऑटोमेटिक ऐसी डामर की रोड डाली गई है कि वहाँ गड्ढे पैदा होने चालू हो गए हैं। परेशान है, स्कूल नहीं जा पा रहे। और पानी, अगर पानी भी बरसता है तो रोड नहीं दिखती। फिर सुविधाएं है तो धरातल में नहीं है। आप देख रहे हैं नेशन में। हम सतना स्मार्ट सिटी राजेंद्र नगर में आज खड़े हुए हैं। यहाँ पे रोड को लेकर बहुत सारी समस्या आ रही है युवाओं की और यहाँ के शहर के लोगों की। आइए अपन इनसे चल के इस विषय में बात करते हैं। जी भाई साहब, बताएं कैसा है यहाँ का रोड की व्यवस्था, कैसी कैसी रोड है? जहाँ तक अभी आप देख रहे हैं, अभी थोड़ा सूखा हुआ है तो थोड़ा आपको रोड थोड़ा सही दिख रही है, परंतु हल्की बारिश भी होगी तो यहाँ पे गड्ढे नहीं दिखेंगे आपको, जिससे बूढ़े सयान बच्चे परेशान है, स्कूल नहीं जा पा रहे। और पानी, अगर पानी भी बरसता है तो रोड नहीं दिखती। फिर ऐसा सीन है यहाँ का। इसके लिए आप किसकी जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं कि मतलब क्यों प्रशासन को। कोई भी दुर्घटना घटी इसमें अभी तक? आए दिन कुछ न कुछ सुनने को मिलता रहता है कि कहीं किसी का ठेला पलट गया, कि किसी कोई गिर गया वहां पे। तो ये सब चीजें तो होती रहती है ना, कि भाई जब रोड सही नहीं रहेगी तो इंसान के साथ दुर्घटना तो होती ही रहेगी। आपको किस किस जगह रोड की सबसे ज्यादा समस्या हो रही है? हाँ, किस जगह रोड जाने में सबसे ज्यादा समस्या हो रही है? फिर अपने यहाँ राजेंद्र नगर में जी। राजेंद्र नगर में जैसे आप ले लीजिए 12 नंबर हो गया और 3 नंबर हो गया, और ये जैसे हो गया क्या कहते हैं 8 हो गया, 8 नंबर हो गया। मतलब यहाँ बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत ज्यादा। रोड से चलने में मतलब हल्का सा भी आप चलोगे तो आप खुद देख भी सकते हैं गड्ढे हैं, टूटी फूटी वो है, वो उसका कोई भी अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला अभी। और बिजली को लेके क्या करें? मतलब बिजली यहाँ पे सही टाइम में आपको मिल रही है? बिजली की जहां तक बात है तो बिजली वैसे तो रहती है, मगर जब बीच बीच में जाती भी रहती है, ऐसा है बिजली के बारे में। आइए अपन यहाँ पे बात करें, कैसा है यहाँ की रोडों के बारे में बताया जरा। कैसा? देखिए, रोडों का स्तर वार्ड के हिसाब से बदलता है। जैसे आप अभी जाएंगे ढवारी में तो वहाँ पे आदरणीय स्पीकर भी रहते हैं, आप वहाँ पे चमाचम रोड पाएंगे। आप महापौर जी के घर जाएंगे तो वहाँ पे आप रोड चमाचम पाएंगे। जहाँ पर ये डबल इंजन की सरकार संचालित हो रही है, मैं तो सीधा सीधा दोष इन्हीं को ठहराऊंगा। नगर निगम अपनी विफलता को स्वीकारे और आप अदर जगह देखोगे जहाँ पास गरीब जनता जनमानस या हम जैसे और आप जैसे आम आदमी रहते हैं, वहाँ की सड़कों की दुर्गति मैं आपको बयान नहीं कर सकता। गड्ढे इस प्रकार आप सामने देखिए, यहाँ पास एकदम मुख्ता जैसी गाड़ी घुसेगी गड्ढे में पहले भिड़ेगी। और जिस प्रकार अभी आरसीसी रोड बनाई गई, उन्होंने 6 इंची बनाई, साइड में जगह बच गई। उसके लिए हम लोगों ने इतना लड़ा कि इसे जल्दी जल्दी जो साइड में जगह बची हुई है भरवाई जाए। रोड टर्निंग होती है तो बगल में एकदम 6 इंच का गैप होता है, जिसमें गाड़ियों का पलटने का बड़ी दुर्घटना होती है। राजेंद्र नगर जैसे मोहल्ले में आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे सामने 4-4 गाड़ियां पलटी हैं और मैंने उन्हें निकलवाने में उनकी मदद भी की। इसके बाद हम लोगों ने कई आंदोलन भी किए, उसके बाद भी उनके कानों में जूनी देखी। एक महिला स्कूटी से गिरी, उसका पूरा मुंह दीवार में भिड़ा, उसको भी हम लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। लेकिन अब आम आदमी, शासकीय व्यक्ति, वो डरता है कंप्लेन करने में, विरोध करने में, बोलने में। लेकिन हम लोग सबकी आवाज हमेशा बुलंद करने का कार्य करते हैं और हम आदरणीय महापौर जी से यही मांग करते हैं कि आप सभी रोडों का निरीक्षण करें, थोड़ा अपनी फॉर्च्यूनर से उतर के एक बार स्कूटी में बैठ के शहर घूमे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ की रोड सही है, कहाँ की नहीं है। अभी आप किस किस जगह, मतलब शहर में ऐसी कौन सी रोड है आपकी नजर में? मेरे शहर में जो बहुत ज्यादा खराब, क्या बोल दूं, पहले तो वहाँ पास कच्ची सड़क है, वहाँ पास जितने घर बने हुए अभी तक वहाँ रोड नहीं पहुंची, लेकिन सीवर लाइन पहुंच गई। सीवर लाइन खोदने की वजह से वहाँ पास खड़े होने स्थित ज्यादा मार्ग नहीं है। किस प्रकार एक बुजुर्ग महिला चल के अपने घर जाती है, ये घटना वार्ड क्रमांक 44 के पिछले हिस्से की है, जहाँ जिसको अपन डिलौरा बोलते हैं। डिलौरा जब जाते हैं वहाँ पास, कल मैं पंडित जी को छोड़ने गया उनके घर, मेरा गाड़ी चलाना बिल्कुल मतलब मैं चला ही नहीं पा रहा था अपनी गाड़ी। वो बार बार यहाँ पिटले वहां पिटले, मैं 3 बार गिरते गिरते बचा। मैं उस रोड को आपको कैसे बयां करूं अपने मुख से। और जब आप देखोगे, जब आप कैमरे में दर्शकों को दिखाओगे तो समझ जाएंगे कि महापौर जी ने कितना काम किया। आइए, जैसे आप रोड के लिए क्या कहेंगे यहाँ पे? आप कैसा यहाँ पे व्यवस्था है रोड की, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको चलने में? मेरे को नहीं, सभी लोगों को खराब लग रहा है चलने में। आप देख रहे हैं कि हर जगह गड्ढे होते जा रहे हैं, हर जगह का माहौल खराब चल रहा है। बारिश हुई है, गड्ढे हैं, लोग चल रहे हैं, स्पीड में भी चलते हैं, धीरे भी चलते हैं।
तो गाड़ी जहाँ फिसलती है गिर जाते। अभी रिसेंट केस में भी 4-5 दिन पहले ही यहीं पे एक एक्सीडेंट हुआ था। गड्ढा है और मतलब गाय को लग गई थी चोट, गाय बीच में आ गई थी और गड्ढा भी था। तो समझिए ये गड्ढों के कुछ कह नहीं सकते, यहाँ पे व्यवस्था खराब है रोड को लेके। रोड की मतलब किनको आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि रोड मतलब किन्होंने सही नहीं बनाया ये है? नगर निगम वालों को, ये इनकी पूरी गलती है। जैसे कि आपने देखा, रोड को लेके क्या कहेंगे आप यहाँ पे? देखिए शहर में सड़कों के नाम पे तो सिर्फ गड्ढे ही दिखाई देते हैं। विगत वर्षों में जिस प्रकार का परिवेश माहौल शहर की सड़कों में रहा है, लोगों में एक प्रकार का भय बैठ चुका है। यदि हम 2 पहिया वाहन से अपने घर से निकलते हैं या ई रिक्शा चालकों से, तो दुर्घटना होना तो लाजमी है। और कितने इस दुर्घटना का कितने शिकार हो चुके हैं, है ना। इस सीवर लाइन के प्रोजेक्ट ने कितनों की जानें ली है, इसका जिम्मेदार नगर निगम है। लेकिन महापौर जी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुराते अभी तक भाग रहे हैं। उनसे जब भी यह सवाल किसी पत्रकार द्वारा या शहरी किसी जिम्मेदार द्वारा पूछा जाता है, वो सिर्फ बताते हैं कि जब अपने घर में कोई व्यक्ति काम लगाता है तो थोड़ा सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय महापौर जी के इस जवाब का एक और मैं जवाब दे रहा हूं मैं, कि जब इंसान अपने घर में काम लगाता है तो उसकी सुख सुविधाओं का और आने वाली परेशानियों के लिए पहले से तैयार रहता है। जिस प्रकार का सीवर लाइन का प्रोजेक्ट शहर की जनता के ऊपर थोपा गया है, शहर की जनता इसके लिए तैयार नहीं थी और महापौर जी को इसको कुछ चरणों में डिवाइड करके ये काम को करना चाहिए था। भ्रष्ट ठेकेदारों द्वारा पूरे शहर को गड्ढों में तब्दील कर दिया गया, अनेकों दुर्घटनाएं हुई। अभी शहर की आप कुछ रोडों की हालात देखेंगे अगर, तो अभी भी वहां पे हालत खस्ता है। आप भरूच नगर जो हमारे शहर का हाई प्रोफाइल इलाका कहलाता था, वहां की सड़कों का हाल देख लो आप, वहां की जनता कैसे रह रही है, बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं, ये हाल अब जाके उनकी जनता से पूछो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी रिसेंट में गौशाला चौक से नजीराबाद तक की जो जा रही है सड़क, आप उसका हाल देख लो। अभी कुछ सालों पहले नजीराबाद की सड़क को लीपापोती का डामरीकरण किया गया था, सीवर के नाम पे फिर वो खोदा गया। आज उस सड़क का आप हाल देख सकते हो कि उस सड़क का हाल कैसा है, कि लोग उस पर चल कैसे रहे। तो माननीय महापौर जी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुरा रहे हैं और किसी तरीके से लगे हैं कि यह कार्यकाल कटे उनका और वो आने वाले भविष्य में नए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो शहर की जनता उनकी पोल को खोल चुकी है। और किनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इसमें आप? देखिए इसमें नगर निगम के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, ये मेरा आरोप है। कि बंदरबांट का जो माहौल चल रहा है नगर निगम में, ये किसी से छिपा नहीं है। शहर की सब जनता को 23% कमीशन का हाल नगर निगम के अंदर चल रहा है। छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक कमीशन पहुंचाई जाती है। जब ठेकेदार को इतनी सब कमीशन देनी पड़ती है तो वो भ्रष्टाचार युक्त कार्य करता है, जिसका खामियाजा शहर की जनता को भोगना पड़ता है। टैक्स बोले कि मतलब क्या कहेंगे आप? क्या चीज में टैक्स को लेकर, रोड टैक्स के लिए आप? देखिए नगर निगम तो हमसे हर एक प्रकार का टैक्स ले रहा है। बस हवा का टैक्स अगर छोड़ दिया जाए तो हमने अब नगर प्रशासन को शहर की हर एक जनता हर प्रकार का टैक्स दे रही है। आप रोड में चलने का टैक्स दे रहे हो, आप बिजली का टैक्स दे रहे हो, आप हवा का टैक्स नहीं दे रहे हो, पानी का टैक्स दे रहे हो आप। लेकिन जो सुविधाएं हैं वो धरातल में नहीं है, वो सिर्फ कागजी कार्रवाइयों पे है। और जनता के पैसों का दुरुपयोग करना, ये अगर सीखना है तो आप इस वर्तमान कार्यकाल महापौर जी से आप सीख सकते हैं। रोड को लेकर आप क्या कहेंगे? सड़क रोड को लेकर क्या कहें, सोशल मीडिया में तो यही चल रहा है कि सतना एक गड्ढों का शहर है। और क्या कहना चाहिए इसमें? रोड ये है कि अपने सतना की कहीं रोड ही नहीं है। पहली चीज तो ये है, आप मार्केट चले जाओ, मार्केट में अभी कुछ ही दिन पहले ही डामरकरण हुआ है, लेकिन अभी भी वहां भी गड्ढे होने लगे। उस डामरकरण की रोड में गड्ढे आप खुद जाके देखेंगे कि कई जगह गड्ढे, ऑटोमेटिक ऐसी डामर की रोड डाली गई है कि वहां गड्ढे पैदा होने चालू हो गए हैं। और दूसरी आप कृष्णनगर रोड देख लीजिए, पूरी खुदी हुई है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा जाम लगता है, हर मतलब की महिला निकल रही है तो वहाँ ई रिक्शा के थ्रू गिर रही है। अभी परसों की घटना है ये कि ई रिक्शा पलटा, महिला को चोट लगी, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गई। और दूसरी बात ये है कि फ्लाईओवर में आप चढ़ लीजिए, सिविल लाइन वाले फ्लाईओवर में जैसे चढ़ेंगे पहले सबसे बड़ा गड्ढा मिलेगा। आपको दूसरा फ्लाईओवर होना चाहिए शहर में? बिल्कुल होना चाहिए। जिस प्रकार से सतना में पॉपुलेशन बढ़ रही है, भीड़ बढ़ रही है, उसको देखते हुए दूसरा फ्लाईओवर ही होना चाहिए सतना में। रोड को लेकर क्या कहेंगे सर आप इसको? रोड को लेकर हम यही कहेंगे कि पूरे शहर की जो रोड है अस्त व्यस्त है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर यहाँ की रोड सही हो। अभी जो नई रोड डामर बिछाई गई है
उसके ऊपर भी आप देख लो कि फिलिंग नहीं की गई और उखड़ रही है रोड। अभी यहाँ पीछे आप देख लीजिए सीवर का गड्ढा है ये, तो यहाँ पर भी इस तरह ये बंदर मार वाला काम है। इसमें आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? इसमें नगर निगम प्रशासन जिम्मेदार है, और कौन है? क्योंकि टैक्स ले रहा है सरकार जो नगर निगम सतना का जनता से टैक्स ले रहा है, और वही टैक्स का दुरुपयोग आप देख रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, मैं नेशन मिरर से असलम खान, कैमरामैन सजल के साथ, सतना, मध्य प्रदेश।